पॉलिटिक्स में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। अब क्या ये बात किसी ने सोची थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस बजरंग सेना से हाथ मिला लेगी? इसे पढ़ने या सोचने में ये काफी अजीब भी लगता है और कई बार सिंपल भी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस ने बड़े खुले मन के साथ भगवा का चोला पहन लिया। अब कमलनाथ भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल निकले। उनकी सोच यही है कि लोहा लोहे को काटता है, लिहाजा अब उनकी पार्टी ने बजरंग सेना से अगले विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिला लिया। बजरंग सेना का मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ विलय हो गया। विलय मतलब मर्जर हो गया। राजनीति में समीकरण पल पल बदलते रहते हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तब ये कहा था और सबको हैरान कर दिया था कि सत्ता में आने के बाद वो बजरंग दल को उनकी कम्युनल एक्टिविटीज को लेकर बैन कर देंगे। अब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है तो हम सब तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बजरंग दल को आखिर बैन किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को अपने दुश्मन से ही दोस्ती करनी पड़ी। अब द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि आजकल कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का लबादा आखिर क्यों पहनने लगी है। मध्य प्रदेश का हाल तो हमने देख ही लिया, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो बात अलग है कि मीडिया का ध्यान इस पे ज्यादा जा नहीं रहा है। भूपेश बघेल की सरकार के फुल पेज एड आजकल जो आ रहे हैं अखबारों में, मीडिया और लोगों का उस तक कोई ध्यान ही नहीं है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तो उनके पैर छत्तीसगढ़ में भी पड़े थे और कुछ समय उन्होंने दंडकारण्य वन में भी बिताया था। अब इसी का फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने कोरिया जिले से लेकर सुकमा तक ये पूरा रास्ता उन्होंने विकसित कर दिया है, ये कहकर कि भगवान श्री राम इसी रास्ते से गुजरे थे। बताइए, राम वन गमन पथ के नाम से इस रास्ते को आजकल खूब एडवर्टाइज किया जा रहा है, अखबारों में भी आ रहा है। अब अगर बीजेपी यही करती तो शायद कांग्रेस इस बात पर सवालों की बौछार लगा देती, इधर उधर से पलटवार होने लगता। लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि हिंदू वोट बैंक को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। जब कभी भी कोई मौका मिल जाए तो उसका फायदा उठा लो। अब कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को टक्कर देनी है तो उनकी रणनीति उनको अपनानी पड़ेगी। और अगर ये स्ट्रैटेजी अपनानी है तो हिंदुत्व से बढ़िया चीज क्या हो सकती है। आप भी इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच डेली।